जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बहुत एकदम निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। Q4 का क्या इसका अपडेट है, कैसा रिजल्ट रह सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। OI का डाटा क्या है उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कई सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। इनके मैनेजमेंट से भी लोग अब जो है इस्तीफा थोड़े से दे रहे हैं। हालांकि पारिवारिक कारणों की वजह से ही इस्तीफा दे रहे हैं। जो इनके ग्लोबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के CEO थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। मैं बताया भी था आप लोगों को, ठीक है ना, कि क्यों मतलब इस्तीफा दिए थे। थोड़ा सा इनको मुंबई जाना पड़ रहा है पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से, इसकी वजह से। तो कई सारी खबरें हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। खास करके बात करेंगे Q4 के रिजल्ट के बारे में। शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, 3% के आसपास अभी भी गिरावट आ रही है और लगभग वहीं 39.39 रुपये पे आ चुका है। मतलब अब 40 के भी नीचे जाके सस्टेन करना शुरू कर चुका है। 12-13 करोड़ इक्विटी शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ था। 500 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए थे 40% के जो है डिलीवरी परसेंटेज के साथ। मतलब अब सीधा सीधा है कि अब लोगों का थोड़ा सा जो है पेशेंस जो है वो टूट रहा है और लोग अब जो है इससे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि 12 करोड़ 13 करोड़ मतलब इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग यही बता रही है 3% गिरावट के साथ। क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग है, 2% की गिरावट मार्केट में भी आई थी, तो उसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कई जगह पे मैं फोरकास्ट देख रहा था कि क्या है आने वाले समय का। तो ये जो मनी कंट्रोल है, ये तो पेड है, यहाँ पे लॉक करके यहाँ पे रखे हैं ये लोग। लेकिन ठीक है, हम पेड नहीं यूज कर सकते, लेकिन जो यूज कर सकता है उससे तो पूछ सकते हैं ना। AI से हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग यहाँ पे भी ऑफिशियल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो है वेबसाइट है, वहाँ पे फोरकास्ट इसके राजस्व का दिखा रहा है। राजस्व का फोरकास्ट कितना दिखा रहा है, तो मार्च के लिए इसका फोरकास्ट दिखा रहा है। एवरेज किया अगर बात करेंगे तो एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है लगभग ज़्यादा ही दिखा रहा है। 5,900 करोड़ रुपए का यहाँ पे राजस्व की संभावना इसको यहाँ पे दिख रही है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ये दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ये इतना ही दिखा रहा है। और जब पिछले क्वार्टर में जितना दिखाया था लगभग उतना ही आया था। पिछले क्वार्टर में इसने 4300 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व का अनुमान यहाँ पे बताया था। देखिए कर्सर हटा दे रहा हूँ तो ये हट जा रहा है यहाँ पे। तो उतना ही लगभग आया था, थोड़ा बहुत ही खाली मतलब कह लीजिए डिफरेंस हुआ था। उसके पहले की बात करेंगे तो 3,000 बताया था, तो 3800 आया था, मतलब बढ़ के ही आया था। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, 5900 करोड़ का दिखा रहा है, मतलब 5,900 करोड़ रुपए का दिखा रहा है। तो भी मान लेते हैं अगर उतना ना भी आए तो भी लगभग लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास तक का तो इस बार आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने डिलीवरी अच्छा किया है। और Q4 इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ये आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। पहला हाफ जो होता है, फर्स्ट क्वार्टर Q1 और Q2, ये दो क्वार्टर जो है इसके लिए दिक्कत वाले होते हैं। उसके बाद Q3 और Q4, ये दो क्वार्टर इसके लिए बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है ना। और उसमें सबसे बेहतर होता है Q4, बढ़िया, ठीक है ना। तो ये Q4 का ही रिजल्ट आने वाला है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। अगर इसको हम लोग AI के हिसाब से पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। इनको भी राजस्व का उम्मीद दिख रहा है कि 4500 करोड़ रुपए से लेकर 5200 करोड़ रुपए के आसपास का चौथी तिमाही में राजस्व रह सकता है। ऐसी संभावना है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3700 करोड़ रुपए के आसपास था। लगभग 20 से 35% तक की जो है राजस्व में वृद्धि की संभावना इनको दिख रही है। अगर अपर आया मतलब 552 मतलब 5,200 करोड़ का आया, तो लगभग 35% के आसपास की वृद्धि दिखाएगा। और उम्मीद भी है कि 30-35% की वृद्धि आएगी ही आएगी राजस्व में। एबिट्टा की बात करेंगे तो एबिट्टा यहाँ पे लगभग 800 करोड़ रुपए से लेकर 950 करोड़ रुपए के आसपास का एबिट्टा आ सकता है, जो पिछले क्वार्टर में 777 करोड़ के आसपास था। तो इसमें भी कह लीजिए टिल्ड जो है 18 से 40% के आसपास का वृद्धि देखने के लिए मिल सकता है एबिट्टा में भी। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट भी लगभग 550 करोड़ से लेके जो है 650 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट आ सकता है। और मेरा भी अनुमान है कि लगभग 600 प्लस ही इसका जो है रिजल्ट आना चाहिए। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे, मतलब पिछले साल मार्च में Q4 में, तो लगभग 1181 करोड़ का बेनिफिट इसको हुआ था, जिसमें से 700 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को अदर इनकम हुआ था, जो कि आप लोगों को पता है बहुत पहले से, ठीक है ना। मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन भी 17, 18, 19% के आसपास रह सकता है, जो कि इसका 18% के आसपास जो है
मार्जिन रहता भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो बता रहा है वो भी, और वहाँ पे जो बता रहा है वो भी, कि इस बार अच्छा खासा इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। अगर इस क्वार्टर में कंपनी को जो है मतलब मोमेंटम नहीं आया तेजी मतलब रिजल्ट के बाद, तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा। 11 लोगों ने स्ट्रॉन्ग बाय दिया है, केवल 1 लोगों ने यहाँ पे जो है एनालिस्ट ने कह लीजिए कि होल्ड की रेटिंग दिया है, बाकी सेल ने किसी ने नहीं दिया है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। अगर रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मतलब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। अभी 6 मार्च को ही आई थी जियोजीत की तरफ से। अभी भी इन्होंने बाय रेटिंग के साथ ही 55 रुपये का टारगेट तय किया है, और जो अपसाइड का 40% का मोमेंटम दिखा रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का आया था, मोतीलाल ओसवाल का कई बार आया है, सबका चेंज भी हो चुका है। तो कई सारे आया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार देखते हैं, क्योंकि इस बार सबसे लोएस्ट लेवल पे ही है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी 1% बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अगर इस बार भी एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरा तो अनुमान है कि इस वाले क्वार्टर में, मतलब कह लीजिए दिसंबर से लेके जनवरी तक का जो क्वार्टर है, इसमें एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी ही होगी, क्योंकि ये पीरियड वो है। यहाँ से अगर मार्क करेंगे तो ये दिसंबर था, ये दिसंबर से ये वाले पीरियड में तो लगातार गिरावट ही आई है, पैनिक सेलिंग आई है। तो एफआईआई की होल्डिंग तो घटी ही होगी इसके बीच में, जनवरी से लेके अब तक का। तो देखते हैं कितना घटती है होल्डिंग एफआईआई की भी। मेरा तो अनुमान है कि लगभग 2% के आसपास जो है एफआईआई की होल्डिंग इस क्वार्टर में घट जाएगी।